भी लोग हाँ, बर्तन भी लेते हैं क्योंकि एक होता है ना भी कोई नया बर्तन बन जाता है ना, किसी बहाने से ही होता है। सुबह से कितना रश देख रहे हैं मार्केट? सुबह से तो बहुत रश देख रहे हैं हम, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो कितना रश देख रहे हैं? देखो जिसने लेना है उसने तो ले लेना, महंगा भी हो जाए। चाहे महंगा भी हो जाए, क्योंकि लेडीज का शौक होता है ना, डिमांड कम हो नहीं सकती। तो आप दीपावली के त्योहार के ऊपर, आने वाला त्योहार है, लोगों को क्या मैं लोगों को दीपावली के ऊपर ये संदेश देना चाहूँगी, शॉपिंग करो, लेकिन जैसे मिठाइयों की शॉप है, जहाँ कुछ खाने वाला फूड है, तो जहाँ भी अच्छा मिले, थोड़ा साफ सफाई हो ना, फूड पॉइजनिंग ना हो, ऐसी चीज़ों का ध्यान दो। और दीपावली के ऊपर जैसे हम क्रैकर्स जलाते हैं तो थोड़ा सावधानी से चलाओ, हाथ ना जले, जहाँ वो पोल्यूशन थोड़ा कम हो, जिससे ऐसी चीज़ों मतलब ऐसी चीज़ों के लिए मैं उनको सतर्क करूँगी, ये अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ पे तो चप्पा चप्पा भरा हुआ है, ये कठुआ का मेन बाजार है, आप देख सकते हैं, बर्तन की दुकानें, मिठाई वाले, दिए वाले, रंगोली वाले, सब लोग चकाचक भरे हुए हैं। लोगों में काफ़ी उल्लास है और 2 दिन बाद दिवाली है, तो उसके लिए पटाखे वगैरह लोग ले रहे हैं, कैंडल्स एक्सेट्रा। हाँ, काफ़ी सरप्राइजिंग है क्योंकि हमें पता है गोल्ड का भाव क्या चल रहा है, उस हिसाब से फिर भी धनतेरस के अवसर पे लोग चांदी सोना जितना वो ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं कि बिक्री हो रही है। बहुत क्रूशियल टाइम है, जैसे हम देख रहे हैं इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, तो हमारे को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह पर्यावरण का ध्यान रखते हुए आई थिंक ग्रीन क्रैकर्स, पोल्यूशन फ्री क्रैकर्स को ही प्रायोरिटाइज करना चाहिए, वही हमें खरीदना चाहिए। इनिशिएटिव ये कि हमें थोड़ा बूढ़ों का, बच्चों का, डॉग्स का, सब एनिमल्स का ध्यान रखते हुए एक लिमिटेड टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा शोर वाले, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाले, धुएं वाले, हाँ एग्जैक्टली, क्रैकर्स नहीं लेने चाहिए, हॉस्पिटल के आसपास नहीं करना चाहिए, अपने घरों में करना चाहिए। और आई थिंक मिठाई वगैरह गरीब लोगों को या लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके साथ एक कम्युनिटी की तरह बांटकर अच्छे से त्योहार को सेलिब्रेट करना चाहिए। जो प्राइस एकदम से इतना जंप कर रहा है तो लोग ज़्यादा गोल्ड खरीद नहीं रहे इस बार। और हमने ये भी एनालाइज किया कि सिल्वर की जो ज्वेलरी है वो पहले के जैसे नहीं दिख रही जैसे पहले दिखती थी, बट उसका है थोड़ा, बट गोल्ड एकदम कूल हो गया है। ये क्या खरीदेंगे सोने को बताओ? 1,20,000 सोने का, एक तोले का रेट है, तो क्या खरीदेंगे बताओ? हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग हैं, तो इतनी तो हमारी सैलरी भी नहीं है। पिछले साल ये था कि छोटी कोई चीज़ ले लेते हैं, जैसे गोल्ड की रिंग ले लेते, इयरिंग ले लेते, इस बार क्या ले? अब तो हम सिल्वर भी नहीं ले सकते, अब खाली फोटो ले सकते हैं, वो लेंगे और घर चले जाएंगे, बस यही है, क्योंकि रेट ही इतना हाई है। अब खुद लगाओ, मेरी शादी हुई थी जब तक हमने लिए थे 30,000 रुपये तोले, अब लगा लो 1,20,000 है, कैसे लेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार? यही है कि महंगाई कम करो, खाने पीने वाली चीजें भी कम करो। सोचना तो चलो बड़ी दूर की बात है, खाने पीने वाली चीजें देखो नॉर्मल, कर नहीं सकते कुछ हम के आसपास आ गया है। आम आदमी की पहुंच से थोड़ा सा सोना बाहर हो रहा है तो चांदी भी बहुत महंगी है, चांदी की सेल में भी गिरावट है। जिस तरह से धनतेरस पे तो हमारे पास 2 मिनट की बात करने का समय भी नहीं होता था, लेकिन आज फिर भी थोड़ा बीच बीच में समय निकल रहा है, तो इस हिसाब से लग रहा है कि जो सोने चांदी के रेट है वो इफेक्ट कर रहे हैं गांव की जेब पे। बट एक नियम बना हुआ है हमारी संस्कृति में, सभी लोग चाहते हैं कि धनतेरस पे चांदी या सोना खरीदना, वो उस पर्व से ही खरीद रहे हैं, ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे, छोटा छोटा खरीद रहे हैं, लेकिन खरीद रहे हैं। ये नहीं है कस्टमर नहीं है, बट रेशो कम हो गई है, सेल की रेशो जो पहले थी उससे 20% पे रह गई है। लगता है कि पहली बार दिवाली के धनतेरस में कम खरीदारी देखी है। हाँ, सेल टारगेट कम हो गए, जितनी पहले सेल होती थी, जैसे हम मान लो कि अगर पहले 3 kg 4 kg गोल्ड बिकता था, आज 1 kg पे रह गया है, सेल कम हो गई है। और रेट में बढ़ोतरी की चलते, रेट के बढ़ोतरी के चलते लोगों की जेब से पैसा निकालना मुश्किल हो रहा है उनको। हमने काफी सारी सोने की जो शॉप्स है वहाँ देखी, वहाँ पे मायूसी छाई हुई है, घास नहीं है वहाँ। एक्चुअली हम क्या है कि हम पुराने यहाँ पे बैठे हुए 50 साल से इसी लाइन में यहाँ पे बैठे हैं एक ही जगह पे, तो पुराने टाइम से कस्टमर का विश्वास बना हुआ है, कस्टमर टच में है, आता है जरूर, चाहे थोड़ा कुछ लेता हो चाहे ज़्यादा कुछ लेता हो, लेता है। जी सोने की मार्केट जी है पिछले साल को बड़ी घट चले जाती है, सोने वाले लोग बिल्कुल नहीं प्रेफर करा रहे क्योंकि ये रेट बड़े हाई ने। हाले कि कुछ दिन पहले 20 दिन पहले रेट 1 लाख रुपये तोला, अज का रेट आएगा 1,21,000 रुपये। तो छोटा कस्टमर है, अं छोटे दुकानदार हाँ, साढ़े को छोटा गाहक आता है, तो वो गाहक इन्ना कर नहीं सकता इन्ना अफोर्ड, इस करिए वो लोग चांदी वाल भी थोड़ा जायज रहे, वह भी इन्होंने डबल रेट कर दिता।
ਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ बिल्कुल डेड के ले करती है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ परेशान हाँ, कस्टमर भी परेशान। आपने भी काफी इन्वेस्टमेंट की होगी गोल्ड को लेकर। हमने भी बैंक से लिमिटें ली हुई हैं, 20-20 लाख लिमिटें ली हुई हैं। तो हमारा काम काफी चलता था, थोड़ा थोड़ा छोटा गाहक आता था हमारे पास, तो हाई जो गाहक है वो जा चला जाता है बाहर, जम्मू, चंडीगढ़, अमृतसर। कारण यही है, रेट ही बहुत है, अलाउड ही नहीं करता। अगर रेट होता है इसका यही रहता, चलो 60 तक ठीक था, 70 तक ठीक था, जब से लाख के ऊपर हुआ ना हमारे पास कस्टमर नहीं। हम ऐसे बैठे, देख लो, आपने देखा ही है। ये तो दांत रोस्ती के दिन हमारे पुराने बुजुर्ग कहते हैं और सभी जानते हैं कि इस दिन कोई ना कोई छोटा मोटा सोने चांदी का छोटा मोटा गिफ्ट ले लेता है, और ले नहीं सकता, चांदी नहीं ले सकता। काफ़ी महंगी है, भाव ज़्यादा होने की वजह से कस्टमर है नहीं। हम लोग भी माल डाल के बैठे हुए हैं, पर हमारे पास कस्टमर नहीं है। पिछले साल और इस साल में बहुत फर्क है, क्योंकि पिछले साल के भाव चाहो तो चांदी शायद 8,000 80,000 के आसपास का भाव था, किसका? चांदी का किलो का। आज की डेट में भाव जा रहा है 1,80,000। तो उस वजह से कस्टमर की जेब में भी इतने पैसे नहीं है और कस्टमर भी थोड़ा सा मायूस है कि खरीद नहीं पा रहे।